दोस्तों नमस्कार। देश की बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक छोटा सा क्लिप लाया हूँ। डिबेट शो का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें कि आपको देखकर यह पता चलेगा कि जो आज के दौर में जो मीडिया है वह सचमुच में अपना काम कर रही है क्या, या फिर वह किसी के गोद में खेल रही है। इसीलिए उनका नाम जो है कॉइन किया गया है गोदी मीडिया। आप पूरा डिबेट सुनेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोदी मीडिया इसी को कहते हैं। एक्चुअली आज अंजना ओम कश्यप आज तक चैनल पर एक बड़ी एंकर हैं। वो बहुत बहुत पहले से बहुत काफ़ी समय से वो काम कर रही है आज तक चैनल पे, और एक ब्रांड नेम बन चुका है अंजना ओम कश्यप का मीडिया के क्षेत्र में। पर वो कितनी बायस्ड है वो आपको समझ में आएगा। पूरा डिबेट देखने से आपको समझ में आएगा कि मीडिया का काम होता क्या है। मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं, है ना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मीडिया के पास वो एक अधिकार होता है कि वो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए। वह विपक्ष और पक्ष को एक प्लेटफॉर्म देती है कि अपनी बातें, विपक्ष और सत्ता पक्ष आकर के अपनी बात रखे, जनता के मुद्दों को उठाए। लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा बायस्ड होकर सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए बैटिंग करना, ये मीडिया का आज का सगल हो गया है। ये देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हैं। किसी सवाल के जवाब में वो बोल रही हैं और उन्हीं अंजना कश्यप का कोई ट्वीट है या कोई स्टेटमेंट है पुराना कोई, वो दिखा रही थी, कोट कर रही थी। उस पर वो इतना उखड़ गई है, इतना मतलब इतनी इतनी मिर्ची लगी उनको कि कंचना यादव को उन्होंने अपने डिबेट से ही बाहर कर दिया। उन्हीं की बात को वो कोट करके, कारवां एक मैगजीन है उसको कोट करके वो पढ़ रही है कंचना यादव। लेकिन ये अंजना ओम कश्यप को ये गवारा नहीं, ये सुनना गवारा नहीं। मतलब अपनी ही बातें कहीं पे छपी हुई थी उसको कंचना यादव कोट करके बोल रही हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं। और इतना वो गुरूर और घमंड में, मतलब वो आ गई, गुस्से में आ गई कि स्क्रीन से बाहर कर दिया उनको, कंचना यादव को। तो डिबेट शुरू करते हैं और उसके बाद देखिए और आप खुद जस्टिस कीजिए। ये देखकर समझिए कि आज की मीडिया की हालत क्या है, वो किसके साथ मिलकर खेलते हैं। मीडिया का काम होता है जनता की आवाज़ उठाना, जनता के मुद्दों पे बात करना, सरकार को घेरना, सरकार को जवाबदेह बनाना, ये मीडिया का काम होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पूरा वीडियो देखें, और वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सहयोग की जरूरत है। बहुत प्यारा गुलदस्ता है। हमें तो पता भी नहीं होता कॉलेज में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है। वहां तो नाम से बात होती है, एक ही कप में चाय पी जाती है, एक ही सैंडविच को बांट के खाया जाता है। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहां से आया है, उसका समूल नाश होने की आवश्यकता है। इस पर आपका जवाब, और साथ ही ये मानकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है नया नियम कि क्या मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। देखिए अंजना जी, मुझे बस एक सेकंड, 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। जैसे अभी दुबे जी ने बोला कि जो है कि हम नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं। मैंने भी अभी दुबे जी बोला, आपने भी अभी दुबे जी बोला। नाम से कहाँ किसी ने बुलाया, नाम से ना आपने बुलाया, ना नाम से हमने बुलाया। लेकिन 2 लाइन में और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। और कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ दिखाइए। कंचना यादव, कंचना यादव, मैडम को बोलने से पहले मैं बोल लेता हूँ। कंचना यादव को जैसा लगता है कि पता था, अंदाजा था, इसलिए वो पहले बोली थी कि हमें 1 मिनट बोलने का समय दीजिएगा, क्योंकि अभी तो इनका बोलना शुरू ही हुआ था। हो सकता है 1 मिनट क्या, ये 2 मिनट भी इनको समय देने वाली थी। लेकिन कंचना यादव को अंदाजा था कि जो मैं अभी बोलने वाला हूँ इस पर तो वो बरसने वाली है। मैडम एंकर महोदया जो है बरसने ही वाली है, इसलिए वो 1 मिनट का ही समय मांगी थी, और सच में वही हुआ कि मैडम बरसने वाली है। अब देखिए उग्र रूप, देखिए अंजना ओम कश्यप जी का उग्र रूप देखिए। जो इनको जो सच का जो आईना दिखाया गया है कंचना यादव जी के द्वारा, इनका उग्र रूप देखिएगा आप।
ठीक है। आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है, अलग अलग मंचों पर कही है। और मैं नहीं मानती हूँ कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहाँ पर कोट कर रही हैं। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने एक गलत मैगजीन को जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? क्यों कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी और आप स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। देखा आपने क्या हुआ? यही होने वाला था। इनको ये पता था कंचना यादव जी को कि ये ऐसा कुछ होने ही वाला है हमारे साथ में, इसलिए वो 1 मिनट का समय मांगे थे कि 1 मिनट में हम अपनी बात बोल। एक्चुअली उन्होंने गलत बोला क्या था? कुछ नहीं। कारवां में आपका स्टेटमेंट छपा हुआ था, वो स्टेटमेंट को कोट कर रही थी और आप ही का जो शब्द था जो वही शब्द वो बोली है। हाँ, आपको अब ये है कि ये ऑन एयर हो गया, लोग सुन गए, ये 2-4-5 साल पहले की बात है। क्यों मेरी जनता, जो मेरे व्यूअर हैं, मेरे दर्शक हैं, वो मेरी सच्चाई को जान जाएंगे? कंचना यादव ने ऐसा क्यों उसको कोट किया? अरे भैया वो तो सही कोट की है, आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो कारवां में छपा हुआ, उन्होंने कोट किया, आपने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। आपने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि कोई था वो मेरे को मेरे बारे में उल्टा पुल्टा लिख रहा था, बोल रहा था, मिसकोट कर रहा था, तो मैंने उस समय ऐसा कुछ बोला था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर के मैंने ऐसा कुछ बोला था। तो कंचना यादव तो कुछ गलत बोली नहीं थी, आप ही का स्टेटमेंट वो कोट कर रही थी। इतना भड़क गई मैडम, इतना भड़क गई कि उन्हें स्क्रीन से बाहर कर दिया, ब्लैकआउट, जाओ स्टूडियो से बाहर। ये है, इसे बोलते हैं गोदी मीडिया। ना अपने बारे में कुछ सुन सकती हैं और ना केंद्र की सरकार के बारे में कुछ सुन सकती है। ये माला लेके बैठी रहती हैं दिन भर। यही है गोदी मीडिया, इसी को गोदी मीडिया बोलते हैं दोस्तों, इसी को गोदी मीडिया बोलते हैं। अब आगे देखिएगा, अभी एक प्रोफेसर अखिल स्वामी है, ठीक है ना, प्रोफेसर अखिल स्वामी भी अभी इनको जो है थोड़ा सा सुलगाने वाले हैं। वो जब बात करने लगेंगे तो फिर उनका आप देखिएगा रिएक्शन क्या रहेगा। पूरा आंख, भौवें, तेवर पूरा एकदम बदल जाएगा इनका भौवा, इनका तेवर पूरे बदले हुए दिखेंगे, देखिएगा इनको। कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा, हटाइए इनको स्क्रीन से। स्वामी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए, लोगों के मन में, छात्रों से, जितनों से मैंने बात की, वो यही कह रहे हैं कि कल को अगर गलत नियत से मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, मेरे पास क्या सेफ एंड चेक्स है? देखिए, अभी ये फिर से सुलगेंगे अंजना ओम कश्यप जी। अभी इनको फिर से गुस्सा आने वाला है, क्योंकि वो जो सरकार पे कुछ सवाल उठा रहे हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी प्रवक्ता या कोई भी विशेषज्ञ आकर केंद्र सरकार या मोदी सरकार या बीजेपी सरकार के ऊपर कोई सवाल उठा दे। ये इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं होता है और ये सच्चे पत्रकार की निशानी नहीं होती है। इन्हें क्या मिलता है बचाव करने से? इनको तो जनता का पक्ष रखना है ना, ये जनता के मुद्दों को उठाना है, जनता का पक्ष रखना है, सरकार से सवाल पूछना है ना, सरकार को जिम्मेदार बनाना है। चौथा स्तंभ कहा जाता है ना मीडिया को, लेकिन ये चौथे स्तंभ नहीं है, ये उन्हीं के साथ मिल करके ये खेलते हैं। ठीक है, तो सुनते हैं अखिल स्वामी जी का जवाब सुनते हैं। अंजना जी, वास्तविकता में हर व्यक्ति की एक एक्सपर्टाइज होती है, जिस चीज की एक्सपर्टाइज, जैसे आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा सकती। देखिए, बीजेपी की केवल एक एक्सपर्टाइज है, किसी तरह से। मैं रोक रहा हूँ, एंटायर पॉलिटिकल साइंस बोलने पर थोड़ा सा हंसी मुझे इसलिए आ गया
क्योंकि इंटायर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नाम का कोई पढ़ाई किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनके पास जो एमए की डिग्री है, शायद वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस से है। सब्जेक्ट का नाम है इंटायर पॉलिटिकल साइंस। तो एक्चुअली वो कटाक्ष करते हुए वो बोल रहे हैं कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो वो शब्द कॉइन किए, वो उससे सुनकर मुझे हंसी आ गई। कंटिन्यू करते हैं डिबेट को। देश के 142 करोड़ लोगों को तोड़ना, पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, फिर क्रिश्चियनों के गिरजाघर में घुस गए, उसके बाद ब्राह्मण ठाकुरों को लड़ा दिया, पसंद नहीं फिर आ रहा। पर हमारे केवल अभी जो अग्निहोत्री जी कह रहे थे, वास्तविकता में ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ है, जिसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दिया है। पूरे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। आरएसएस में 100 साल से केवल चित्पावन ब्राह्मण चित्त के आधार पर निर्धारित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चित्त के आधार पर निर्धारित होते हैं। और हमारी सनातनी परंपरा में अगर एक शंकराचार्य वसीयत करता है और ये चारों शंकराचार्य उसका अनुमोदन करते हैं, तो आप कहते हैं शंकराचार्य कागज दिखाएं, 142 करोड़ कागज दिखाएं और अपनी डिग्री दिखाने को तैयार नहीं होते। बीजेपी की एक्सपर्टाइज, जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, 200-100 साल में नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में देश को क्षत विक्षत कर दिया है। हर जगह लड़ाई, हर जगह दंगा, हर जगह। अंजना जी का देखिएगा, भौवे जो है ना, नाक आंख एकदम तेवर बदल रहे हैं इनके, ठीक है ना, क्योंकि इनको ये पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमला सरकार पे कर रहे हैं। एक्चुअली जो हकीकत है, आज के समय की जो सच्चाई है, वो प्रोफेसर अखिल स्वामी बता रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देखिएगा इनके भौवे तने जा रहे हैं। अब इनकी अब जो है आवाज़ सुनिए, गड़गड़ाहट वाली आवाज़ अभी अंजना ओम कश्यप की शुरू होने वाली है। फसाद सबको एक दूसरे ने भिड़ा दिया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी सरकार को, अगर ये लोग संविधान के अनुसार इनको नहीं निकाल सकते, कम से कम भगवान इस प्रकार की अखिल स्वामी जी, आपकी तो राजनीतिक विश्लेषक कम और राजनीतिक मतलब पूर्वाग्रह से काम करने वाले विश्लेषक ज्यादा लग रहे हैं। आपने यूजीसी में 2 लाइन नहीं बोला, आपने पूरा सरकार का एनालिसिस लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अरे यूजीसी ने किया ही नहीं है। अरे अरे यूजीसी, अंजना जी, सब गुजरात लॉबी कर रही है। आज के तारीख में चीफ मिनिस्टर कौन अपने निर्णय ले रहा है? सब गुजरात लॉबी कर रही है। नए नियम पर बोलिए ना कि नियम में क्या गड़बड़ है, नियम पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग ऐसा कीजिए ना, तब फिर जाकर सब लोग अभी मुक्तेश्वरानंद के उसमें शिविर में शामिल हो जाइए, है ना, वो भी अच्छा रहेगा उनके साथ। मैडम, आप किस शिविर में शामिल होती हैं? आप किस शिविर में शामिल होती हैं? आप 1 लाइन 2 लाइन भी नहीं सुन पाती हैं सरकार के खिलाफ। आप कौन से शिविर में जाके शामिल होती हैं? आंदोलन कीजिए। अरे यूजीसी में सामान्य वर्ग के छात्रों की लड़ाई पर चर्चा हो रही है, आप लोग घसीट घसीट कर इसको ले जा रहे हैं एकदम। मोहतरमा, ये यूजीसी बिल जो आया है, किस लिए आया? कौन लाया है? सरकार ही लाई है ना। क्या है उस बिल में? वही तो वो बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। सरकार के जो कारनामे हैं वही तो वो बता रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं। लेकिन ये तो आपको चुभ गई बात। उसके मैदान में आप कौन सा जस्टिस कर रहे हैं? अगर आप उसको धर्म के अखाड़े में ले जा रहे हैं तो छात्रों की बात कीजिए ना साहब, छात्रों की भी बात कीजिए। तो दोस्तों, हम यहीं पे अपना ये शो समाप्त करते हैं। इसमें हमको यही दिखाना था कि मीडिया का चरित्र दिखाना था, और वो भी आज तक चैनल है जो कि सबसे तेज चैनल कहलाती है अपने आप में, और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है ये। लेकिन उस चैनल में जो सबसे बड़ा नाम है आज के डेट में, इन्हीं का है, अंजना ओम कश्यप का। और इनकी जो पार्शियलिटी है वो दिखता है कि जब वो अपोजिशन के स्पोक्स पर्सन आते हैं तो उनके साथ इनका बिहेव कैसा रहता है। उनको बोलने नहीं देती हैं अच्छे से, कड़े कड़े सवाल पूछते। ठीक है, आप तीखे सवाल, कड़े सवाल पूछो, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो स्पोक्स पर्सन आए हैं उनसे भी आपको उसी तरह के सवाल पूछने चाहिए थे, चुभते हुए सवाल पूछने चाहिए थे, जो कि आप वो काम नहीं करती हैं। आप हमेशा सत्ता पक्ष को बचाते हुए दिखती हैं, हमेशा बचाते हुए दिखती हैं। तो ये तो आपका होना ही था। अब कितनी बार कंचना यादव को या फिर अखिल स्वामी का मुंह बंद कराएंगे, और कितनी बार अपने डिबेट से उनको ब्लैकआउट करेंगे, मतलब उनको स्क्रीन से हटाएंगे? कितनी बार? जनता आपको देख रही है, समझ रही है कि आप कर क्या रही हो। आप चौथा स्तंभ को बदनाम कर रही हो। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी डिबेट शो का हिस्सा हम लोग आगे कल बनते हैं।